नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मैच नंबर 6 के बारे में। वैसे तो ये मैच एक तरफा है, लेकिन लेकिन अगर स्पिन ट्रैक अगर मिल जाता है तो बांग्लादेश की टीम भी भारी पड़ सकती है न्यूजीलैंड के ऊपर। तो इस मैच के अंदर क्या कुछ करना है, कौन कौन से खिलाड़ी ज़रूरी है जिन पर आपको फोकस करना है, सारी बातें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से देख लेना। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, जो हमारी फाइनल टीम है और जो फाइनल अपडेट है वो मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे दे दूंगा। इस मैच के लिए कैसा पिच इस्तेमाल हो रहा है, क्या टर्न होगा, क्या फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, कैसा डायमेंशन रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना और जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे। वैसे देखा जाए ना तो यहाँ पे जनरली बल्लेबाजों को बहुत मदद मिलती है। पाकिस्तान के अंदर हमने दो तरह के विकेट देखे, या तो टर्न होगा या फिर बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, या तो विन होगी या लर्न होगा। तो समझ रहे हैं ना क्या बात है। ये कौन का डायलॉग था वैसे। 26 पारियों में जो 26 मैचेस हो चुके हैं इस मैदान पर, जिनमें से 12 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 14 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एवरेज स्कोर लगभग आपको 250 के आसपास मिल जाता है। आखिरी जो मैच इस मैदान पर खेला गया था ना, उसमें 336 बनाया था न्यूजीलैंड ने, और वो भी पाकिस्तान ने चेस कर लिया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विकेट है वो कितना बैट्समैन को मदद करता है। अब यहाँ पर देखें, स्कोर करने वाले प्लेयर थे नंबर 3 के, यहाँ पर भी नंबर 3 था, यहाँ पे ज़रूर नंबर 5 के प्लेयर थे, लेकिन क्योंकि जिम्बाब्वे थी इसलिए यहाँ नंबर 5 तक स्कोर करने वाले प्लेयर गए हैं। नहीं तो आप क्या देखेंगे, दूसरी तरफ फकर जमान ओपन नंबर 3, यहाँ पे भी नंबर 3 और यहाँ पे ओपन। तो ओवरऑल जो टॉप ऑर्डर है ना वो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, उस पर नज़र रखना। वहीं से कैप्टन वाइस कैप्टन बना लोगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। हालांकि एक तरफ बांग्लादेश है तो बांग्लादेश को तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा विशेष नज़र रखनी पड़ेगी। और स्कोर भी जो बना है ना वो छोटा नहीं है। स्कोर जो बना है ना वो 100 से ऊपर का ही है। मतलब कैप्टन का काम तो बैटर ही करके दे जा रहा है। और यहाँ अगर बात करें फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, तो हुआ क्या है, हुआ यह है कि स्पिनर को जो विकेट है ना वो ज़्यादा मिले नहीं है। ज़्यादातर जो विकेट है ना वो किसके खाते में गए हैं, वो गए फास्ट बॉलर्स के खाते में। आप देख सकते हैं सिर्फ ये मैच था जहां पर स्पिनर्स ने 10 विकेट निकाल दिए थे, बाकी ज़्यादातर जो विकेट है ना वो फास्ट बॉलर्स के ही खाते में रहे। तो ऐसे में और ज़्यादा जो मदद है ना वो मिल जाएगी न्यूजीलैंड की टीम को। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ से दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। और रही बात पावर प्ले की, जो मैं आपको बताना भूल गया था, तो पावर प्ले में हुआ यह है कि लगभग 50 रन आए दोनों इनिंग्स में, और जो विकेट गए ना वो गया है सिर्फ एक। मतलब ज़्यादातर तो आपको ये देखने मिल जाएगा कि जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत आराम से स्कोर करेगा, क्योंकि नई गेंद के साथ में उतनी ज़्यादा मदद फास्ट बॉलर्स को नहीं मिली है। अब यहाँ जब ये दोनों टीमें लास्ट टाइम आमने सामने हुई थी तो न्यूजीलैंड को मात्र 98 रनों पर रोक लिया था बांग्लादेश की टीम ने। तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश कम तो नहीं पड़ेगी। इसमें नजमुल हुसैन शेंटो का 50 था, सौरिफुल इस्लाम के 3 विकेट थे, तंजीद हसन के 3 विकेट थे, और सौम्य सरकार ने 3 विकेट निकाले थे। वहीं दूसरी तरफ सौम्य सरकार ने 169 रन का स्कोर किया। मुशफिकुर रहीम 45, 2 विकेट हसन महमूद। विल यंग ने 89 का स्कोर किया, और इसके बाद विलियम के 3 विकेट थे, और जैकब डफी ने भी 3 विकेट निकालकर अपनी टीम को दिए थे। अब ज़रा बात कर लेते हैं सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी किस नंबर पर बैटिंग करने आएंगे। तो ओपन करने आते हैं तंजीद हसन, साथ में रहेंगे सौम्य सरकार, नंबर 3 पे नजमुल हुसैन शेंटो, फिर मेहंदी हसन मिराज जो कि ऑलराउंडर हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद तोइद हिरदोय, लास्ट मैच के शतकवीर, मुशफिकुर रहीम, जाकिर अली, और इसके बाद आए इनके पास पेस बैटरी तंजीद हसन शकीब, तस्कीन अहमद और मुशफिकुर रहीम। ये तीनों गेंदबाज पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह गेंदबाजी करेंगे। रिशाद हुसैन का इस्तेमाल मिडिल ओवर और डेथ ओवर में आप ज़्यादा देख पाएंगे। अब इस मैदान के ऊपर बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी ने
पहले कभी कोई मैच नहीं खेला है, इसीलिए आपको वेन्यू रिकॉर्ड तो मिलने से रहा। सीधे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्लेयर्स के बारे में कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो बेहतर हैं। सबसे पहला नाम है तंजीद हसन का। तंजीद हसन जो कि ओपन कर रहे हैं। अब दोस्तों पिछले मैच में 25 का स्कोर इन्होंने किया था। और रही बात न्यूजीलैंड के सामने इनका रिकॉर्ड क्या है, न्यूजीलैंड के सामने 3 मैच खेलकर महज 37 रन बनाए हैं और पिछले 2 सालों में भी सिर्फ 22 का ही बैटिंग एवरेज है। तो हाल फिलहाल में ये खिलाड़ी टीम में फिट नहीं बैठेगा। इसकी कमजोरी है कि ये लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं खेल पाता, ये ऑफ स्पिन नहीं खेल पाता। ग्लेन फिलिप और मिचेल ब्रेसवेल इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, पर ये पावर प्ले में नहीं आएंगे, तो ये पावर प्ले वाली दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको हो जाएगी विलियम से और मैट हेनरी से। नंबर 2 पे आपको मिलते हैं सौम्य सरकार। सौम्य सरकार इस टीम के सामने पहले 169 बना चुके हैं। मतलब एक जो पॉजिटिव एनर्जी आपको एक तरह से देखने मिल जाती है कि हाँ, मैं पहले भी इस टीम के सामने इतना बड़ा स्कोर कर चुका हूँ। तो सौम्य सरकार को चाहो तो ग्रैंड लीग की टीम में जगह दे सकते हो। अब ग्रैंड लीग में भी कब देना है, जब ये पहले बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने बड़ा स्कोर किया है वो पहले बैटिंग करते हुए ही किया है। सेकंड बैटिंग करते हुए इनके बैट से मात्र 10 का एवरेज आया है, इसीलिए सेकंड बैटिंग करते हुए जगह नहीं देनी है। और रही बात गेंदबाजी की, तो पार्ट टाइमर है, कभी कभार गेंदबाजी मिल जाती है। लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है और जो मैट हेनरी हैं जो कि पावर प्ले में ही गेंदबाजी करेंगे, वो इनको 3 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद जो नंबर 3 पर आपको नाम मिलता है वो नजमुल हुसैन शेंटो का है, जो कि इस टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है करंट टीम का, जो कि बैटिंग भरपूर कर लेता है। आप देखेंगे इन्होंने 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है पहले बैटिंग करते हुए। सेकंड बैटिंग करते हुए 350 से, हालांकि लास्ट मैच में 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन अच्छा खिलाड़ी है। इस टीम के सामने 40 का बैटिंग एवरेज है और ओवरऑल भी 45 का बैटिंग एवरेज को मेंटेन कर रहा है। नंबर 4 पर आपको मिलते हैं मेहंदी हसन मिराज। और मेहंदी हसन मिराज चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, इसीलिए इनको छोड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि 10 ओवर पूरे आएंगे, प्लस नंबर 4 पर बैटिंग आएगी। अगर 20 रन बना दिए, 1 विकेट निकाल दिया, तो वो ऑलमोस्ट ड्रीम टीम में जो एंट्री है ना, वो फिट हो जाती है। इसीलिए ये खिलाड़ी आपकी टीम में जगह बना रहा है, जिसमें 35 में 31 विकेट है और लगभग 30 का बैटिंग एवरेज है। इसको रख लेना। इसके बाद तोइद हृदय आपको मिलते हैं नंबर 5 पे। दोस्तों ये दूसरा अच्छा प्लेयर है इस टीम का, जिन्होंने पिछले मैच में 100 बनाया भी था। और न्यूजीलैंड के सामने हालांकि उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए मैं छोड़ के चल रहा हूं। और इन्होंने जो अच्छे स्कोर किए हैं वो पहले बैटिंग करते हुए किए हैं, जिसमें 550 और 1 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। लेग स्पिन गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है। दोस्तों काफ़ी सारे लोग ट्राई करेंगे इस मैच के लिए, लेकिन ये मेरी टीम में नहीं होंगे। इसके बाद है मुशफ़िकुर रहीम। मुशफ़िकुर रहीम देखा जाए ना तो अब बुढ़ा गए। बुढ़ा गए से मतलब ये है कि अब 50 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 100 तक नहीं पहुंच पाते हैं। 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, जिनमें पहले बैटिंग करते हुए 40 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। और इसी वजह से ये मेरी टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। और वैसे भी हम बांग्लादेश के कम ही खिलाड़ियों को टीम में रख पाएंगे, जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने पिछला मैच खेला था और जिस तरह से बांग्लादेश ने पिछला मैच खेला था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी जगह अभी तो नहीं बन पा रही है। इसके बाद है दोस्तों जाकिर अली। जाकिर अली ने कैसे 68 का स्कोर कर दिया इंडिया के सामने, ये मैं विचार कर रहा हूँ। बाकी होना नहीं था ये इतना बड़ा स्कोर, मतलब इतने बड़े स्कोर लायक प्लेयर तो नहीं है अभी हाल फिलहाल में। 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। 6 इनिंग में इन्होंने 219 रन बनाए टोटल, लगभग 50 के एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं। पर अभी तो मेरी टीम में जगह नहीं बन रही है। अगर आपको रखना है पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बाद, तो आप रख सकते हैं। अब गेंदबाजी पे आते हैं, तो आपको मिलेंगे तंजीद हसन शकीब। 10 इनिंग 13 विकेट एवरेज बॉलर है। इसके बाद अगला नाम है रिशाद हुसैन का। रिशाद हुसैन फिर भी अच्छा गेंदबाज है, प्लस बैटिंग भी कर लेता है। रिशाद हुसैन की पास 50 है, आपको बता दूं मैं, T20 क्रिकेट में अच्छी बैटिंग कर लेता है। 8 इनिंग में 7 विकेट इनके खाते में दर्ज है। पिछले मैच में इंडिया के सामने 2 विकेट निकाले। रीबॉक नहीं तो रीबूक ही सही, राशिद नहीं तो रिशाद ही सही। इसके बाद तस्कीन अहमद, ये अच्छा बॉलर है, ये विकेट टेकर बॉलर है, कम से कम एक तो निकाल कर देके जाता है। इसीलिए तस्कीन अहमद पर चाहो तो दाव लगा सकते हो, स्पेशली अगर पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो टीम में रखना बनता है, क्योंकि फिर कम से कम 2 विकेट आएंगे। इसके बाद है लास्ट में मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने 26 में 32 विकेट निकाले हैं।
पहली इनिंग में तो ये भी बहुत अच्छा कर देंगे। तो अगर पहली इनिंग में गेंदबाजी चल रही है तो फिर आप तस्कीन और मुस्तफिजुर दोनों को चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ज़रा न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की तरफ से आपको सबसे ऊपर मिलते हैं विलियंग, पिछले मैच के शतकवीर, डेवॉन कॉनवे, कैन विलियमसन, डायरल मिचेल, टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप। यहाँ तक तो ऐसी बल्लेबाजी है जो कुछ भी कर सकती है। फिर आते हैं ग्लेन फिलिप्स के बाद ब्रेसवेल सेंटनर। ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो ज़रूरत पड़ने पे स्कोर दे सकते हैं। गेंदबाजी में इनके पास में मैट हेनरी और विलियम है जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं। ये डेथ ओवर में भी आएंगे, लेकिन इनके साथ में आपको जो मिचेल ब्रेसवेल है और सेंटनर, उनके भी एक एक दो दो ओवर मिल जाते हैं। अब अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो विल यंग जो है इस मैदान के ऊपर 2 पारियों में 52 रनों का स्कोर पहले कर चुके हैं। डायरल मिचेल ने किया है 2 पारियों में 242, जो 2 मैचेस खेले ना दोनों में 100 बनाया है। इसके अलावा ग्लेन फिलिप ने 2 मैच खेलकर 59 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। इसके अलावा जो मैट हेनरी है 2 पारी में 1 विकेट ये निकाल चुके हैं। अब ये अगला जो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो इस मैदान के ऊपर के बाद सबसे पहले, माफ़ कीजिएगा, हाँ, सबसे पहला जो नाम आपको मिलता है दोस्तों वो है विल यंग का। और विल यंग ने पिछले ही मैच में बनाया है 107 रनों का स्कोर। ठीक है, 51 का बैटिंग एवरेज बांग्लादेश के सामने, 46 का बैटिंग एवरेज पिछले एक साल में। पहले बैटिंग करते हुए है 8 बड़े स्कोर, सेकंड बैटिंग करते हुए 4 बड़े स्कोर, ओवरऑल कंफर्म पिक। इसके बाद नंबर 2 पे आपको मिलते हैं यहाँ पे डेवॉन कॉनवे। डेवॉन कॉनवे ने क्या किया है, पिछले मैच में स्कोर किया था 10 का, लेकिन बांग्लादेश के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं। लगभग 67 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं और पिछले एक साल में 47 का है। ये दोनों प्लेयर कंफर्म है, लेकिन अगर आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो सेकंड इनिंग की बैटिंग में ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलते हैं कैन विलियमसन। कैन विलियमसन तो दोस्तों देखिएगा, 60 का बैटिंग एवरेज तो बांग्लादेश के सामने मेंटेन कर रहे हैं, 70 का मेंटेन कर रहे हैं पिछले 2 सालों में। दोनों इनिंग्स में कमाल का रिकॉर्ड है और ज़्यादा नहीं तो जो 50 का स्कोर है ना वो इनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मतलब एक सेफ ऑप्शन हो जाता है ना कैप्टन का, वो आप मान सकते हो कैन विलियमसन को। और तस्कीन अहमद इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलते हैं डायरल मिचेल। डायरल मिचेल पिछले मैच में स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन दोस्तों ये कमाल का प्लेयर है। इस मैदान पे 2 मैच खेले हैं, दोनों में 100 बनाया, बांग्लादेश के सामने आउट नहीं हुए अभी तक और पिछले एक साल में 50 का बैटिंग एवरेज है। जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं ना वहाँ पे 550 और 500 बनाना वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो ये खिलाड़ी बिल्कुल कंफर्म है। और तो और कैप्टन वाइस कैप्टन जो बनाना चाहते हो बना सकते हो, चाहे स्मॉल खेल लो चाहे ग्रैंड लीग खेल लो, दोनों जगह ट्राई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है टॉम लेथम का। और जो टॉम लेथम है इन्होंने बनाया था 118। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ सुन लेना, अगर पहले बैटिंग कर रही है न्यूजीलैंड तो चांसेस है 50-50, तो भी कंफर्म नहीं है। और अगर सेकंड बैटिंग कर रही है ना जो न्यूजीलैंड की टीम, तो फिर बिल्कुल ही चांस नहीं है टॉम लेथम के, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि इतने ज़्यादा विकेट और जल्दी जल्दी चले जाएंगे न्यूजीलैंड के। हाँ, ग्रैंड लीग की एक अलग बात है, लेकिन स्मॉल लीग में तो मैं बिल्कुल भी इनको जगह नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि पिछले मैच में चाहे इन्होंने 100 बना दिया, पाकिस्तान सामने थी, स्कोर बन गया, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश है, मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा विकेट जल्दी जल्दी गिरा पाएगी बांग्लादेश की टीम। इसीलिए मैं टॉम लेथम को अभी तो जगह नहीं दे रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि विकेट जल्दी गिर जाएंगे, इनकी बैटिंग जल्दी आ जाएगी, तो फिर आप कर सकते हो। इसके बाद अगला नाम है यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स का। 60 रन का स्कोर किया, इनको लेके चलूंगा, कारण है कि इनकी गेंदबाजी, चलिए मान भी लीजिए कि बल्लेबाजी नहीं आई तो भी आपको कम से कम 4 से 5 6 ओवर तक की गेंदबाजी देंगे, प्लस ऐसी कैचिंग पोजीशन पर फील्डिंग करते हैं जहां पर कैचेस के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ये जो प्लेयर है ग्लेन फिलिप, ये मेरी टीम में फिट बैठता है। और इनकी कमज़ोरी है कि लेग स्पिन के सामने थोड़े फंसते हैं, तो रिशाद हुसैन परेशान करेंगे। इसके बाद है दोस्तों मिचेल ब्रेसवेल। बॉलिंग के लिए इनको ट्राई किया जाएगा और वैसे इनका सिलेक्शन भी टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन पहले गेंदबाजी कर रहा है और कौन सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहा है। ठीक है,
इसके बाद अगला नाम है सेंटनर, जो कि कंफर्म पिक है। पाकिस्तान के सामने अभी रिसेंटली 3 विकेट निकाल कर भी आए हैं और 26 इनिंग में 33 विकेट इनके खाते में शामिल है। विकेट टेकर बॉलर है, प्लस बैटिंग तो कर लेते हैं, पर बैटिंग के भरोसे नहीं रुकेंगे हम, लेकिन हाँ, बॉलिंग के लिए ये मेरी टीम में बिल्कुल कन्फर्म है। इसके बाद मैट हेनरी आपको मिलते हैं, जो कि कन्फर्म है। नेथन स्मिथ 7 इनिंग 7 विकेट हैं, इन्होंने 23 इनिंग में 41 विकेट निकाले हैं। और अंतिम नाम है विलियम का। दोस्तों ये आपके कैप्टनसी का काम कर सकता है, क्योंकि ये कम से कम 3 विकेट तक आपको आराम से निकाल कर दे सकता है, स्पेशली अगर पहले गेंदबाजी कर रहा है तो विलियम पहले गेंदबाजी करते हुए आपकी कैप्टनसी की बहुत अच्छी चॉइस बन सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनसी में, कैन विलियमसन, डायरल मिचेल, विलियंग है। और मेहंदी हसन मिराज और विलियम को हम जीएल में ट्राई कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप रिस्क और बड़ा लेना चाहते हो तो वाइस कैप्टन बना सकते हो नजमुल हुसैन शेंटो को, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब ज़रा टीम तैयार कर लेते हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन सही रहेगा। तो सबसे पहले अगर विकेट कीपिंग सेक्शन पर आओगे तो डेवॉन कॉनवे है, डायरल मिशेल मेरे वाइस कैप्टन है, मैं इनको कैप्टन भी कर सकता हूँ। विलियंग, कैन विलियमसन, मेहंदी हसन मिराज, ग्लेन फिलिप, मिचेल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर और रिशाद हुसैन के साथ में मैट हेनरी और विलियम ओरुर्क मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। अब चेंजेस तो हैं, नो डाउट चेंजेस तो होंगे। तो चेंजेस करने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो अपडेट्स है वो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे बता दीजिएगा कि और क्या सुधार किया जा सकता है वीडियोस में। तो आने वाली वीडियोस में आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।